जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा और आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे हम आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आप डीयू के लिए अप्लाई कर रहे थे, डीयू के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे फॉर यूजी कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23, तो फिर इसके लिए आप कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि डीयू के लिए इस बार आपको CSAS सिस्टम के थ्रू, ठीक है, CSAS सिस्टम के थ्रू आपको अप्लाई करना था। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपना सीट एलोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका नाम है दिल्लीज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS। तो आप कैसे करके इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसको पूरा डिटेल में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम बढ़िया से समझाएंगे। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, कैसे करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहाँ पे क्या फिलअप करना है, क्या फिलअप नहीं करना है। तो ये 10 से 12 मिनट का एक पूरा डिटेल सेशन होगा, इसको ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये शेयर करना ताकि वो क्विकली समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देनी है और कैसे कैसे करके उसको हमें फिलअप करना है। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है ugadmission.uod.ac.in। ध्यान से देखिएगा, वेबसाइट का नाम है ugadmission.uod यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली .ac.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डीयू की वेबसाइट पे जाइए, admission.uod.ac.in, admission.uod यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली uod.ac.in पे जा करके आप यहाँ पे CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालें। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे आप एक वेरिफिकेशन कोड डालें। ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप एक पासवर्ड सेट करें और अपना नाम भरें। अपना नाम भरने के बाद और पासवर्ड सेट करने के बाद अब आप आगे के प्रोसीजर के लिए तैयार हैं। चलिए, आइए समझते हैं कि क्या आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। देखिए, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिलअप करने हैं। पहले कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स कोटा में है तो स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ECAS एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस में, म्यूजिक में, किसी चीज़ में अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सेप्शनल हैं, तो उनके लिए ये है। अपलोड्स फिर आपको कुछ करने होंगे, आपको बताएंगे क्या क्या, और लास्ट में आएगा आपका पेमेंट। पेमेंट आपको 250 रुपये का करना है। आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें करनी है। ये हम लोगों ने अपने एक स्टूडेंट की मदद से किया, ठीक है। हमारे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, तो आप सभी लोगों के लिए ये एक सेशन बहुत यूज़फुल होगा, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड अप दिखाई देगा। कैंडिडेट का जेंडर आपको यहाँ पे फिर फिलअप करना है, ठीक है। ये भी इनफैक्ट आपको ऑलरेडी फिल्ड अप दिखाई देगा। अप्लाई टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तब तो करें, अदरवाइज यूजुअल 99% केसेस में आप नहीं बिलोंग करते हैं, उसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। फिर इसके बाद स्टेट का नाम, कम्युनिटी, एनुअल इनकम, और अगर आपने ऐसा कोई कैटेगरी चूज़ किया है तो उसके लिए इशूइंग अथॉरिटी, जैसे यूजुअली ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, तो आप वहाँ पे जैसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट लिख दीजिए, या फिर आपकी जो एक रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो लिख दीजिए। आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूर से अच्छे से चेक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमेल और मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का पहला हिस्सा। इसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर में ही फैमिली डिटेल्स भरनी है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, मम्मी का ऑक्यूपेशन, पापा का ऑक्यूपेशन। ऑफिस एड्रेस वगैरह भरना ज़रूरी नहीं है, तो जो चीज़ भरना ज़रूरी नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वार्ड कोटा का मतलब हुआ कि अगर आप डीयू के किसी डीयू के एम्प्लॉई के अगर आप बेटे हैं, बेटी हैं, तो आपको ये वार्ड कोटा भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप आपके मम्मी पापा डीयू के एम्प्लॉय नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, वहाँ के फैकल्टीज़ नहीं है, या कोई और एम्प्लॉय नहीं है, तो ये कोटा अप्लाई नहीं करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अदर कैटेगरी अगर कोई है या फिर कोई कोटा है, जैसे अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, कश्मीरी माइग्रेंट है, चिल्ड्रन या विडो ऑफ आर्म फोर्सेस है, सिक्कीमीज हो गए, या प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट हो गया, तो वो सब के लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपली सब जगह पे सेलेक्ट करना होगा आपको नॉट एप्लीकेबल।
और आईडी प्रूफ में आप क्या अटैच कर रहे हैं वो भी आपको दिखाना होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल पैन कार्ड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पैन कार्ड, अगर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अदर गवर्नमेंट आईडी का उसमें एक ऑप्शन था, अदर गवर्नमेंट आईडी विद फोटो, आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कोविड वैक्सीनेशन का बताना होगा कि 2 डोज लगी है, 3 डोज लगी है, बूस्टर डोज तक लग गई है, आपको सब चीज़ें बतानी होगी। और क्या आप करेंटली किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस करंट यूनिवर्सिटी में वहाँ का एनरोलमेंट नंबर, वहाँ का एनरोलमेंट नंबर देखने के लिए अपना रिजल्ट देखना, आपके रिजल्ट पर आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, वो होगा आपका एनरोलमेंट नंबर। फिर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप बीए ऑनर्स म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और फिर आप अपना यहाँ पे एड्रेस लास्ट में फिलअप कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, आपका सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा, बार बार नहीं भरना पड़ेगा। लास्ट में यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से डालेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका ही अकाउंट हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने पिताजी का भी अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एनी रिफंड पैसा इसी के अंदर में डाला जाएगा। ये कर लेने के बाद फिर आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स फिलअप करना होगा। ये देखिए, जैसे इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा कि आपका बोर्ड कौन सा था। आईएससी बोर्ड के लिए जैसे काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल, सीबीएसई के लिए सीबीएसई आपको दिखा दीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर रिजल्ट आपको भरना होगा और बोर्ड का रोल नंबर। उसके बाद किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, थ्योरी के अलग, प्रैक्टिकल के अलग। अगर प्रैक्टिकल का मार्क्स सेग्रीगेटेड नहीं है तो आप 0-0 करके भी उसको फिलअप कर सकते हैं। फिर टोटल मार्क्स का पूरा एक लिस्ट बन के आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका पूरा का पूरा पोर्टल आपको दिखाई देगा, पर्सनल, अकेडमिक, स्पोर्ट्स। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप स्पोर्ट्स में जाइए, नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो बस नेक्स्ट करिएगा, ये अपने आप आपका फिलअप होते जाएगा। फिर आपको लास्ट में अपलोड करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्ट कैसे करके किया जाता है ये सीखिए। सेल्फ अटेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट को, जैसे से फॉर एग्जांपल 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, इसको आप स्कैन करिए। पहले आप फोटो स्टेट निकलवाइए, फिर उसके ऊपर में साइन करिए, उस सिग्नेचर के नीचे लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, वर्ड्स में लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, साइन करिए, नीचे लिखिए सेल्फ अटेस्टेड और फिर उसको स्कैन करिए। दिस हैज़ टू बी द मेथड। और वो स्कैन आपका 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेहतर है आप एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको स्कैन करें ताकि प्रॉपर इमेज है। प्लीज़ ऐसी कोई फोटो खींच करके मत लगा दीजिएगा, अच्छे से स्कैन करिएगा। वैसे ही करके आपने OBC अगर यहाँ पे अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट आप पहले फोटो स्टेट करिए, फिर उस पर साइन करिए, नीचे लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, फिर जा करके वो अपडेट होगा। अब आपका जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, अपलोड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट में आपको करना होगा पेमेंट और फिर उसके बाद आप जा करके अपनी कैटेगरी सिलेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। यानी इसके बाद फिर आपको अपने प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना होगा, पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। ये सारी चीज़ें भी हम लोग अपने आने वाले सेशंस के अंदर में गाइड करेंगे। बट उम्मीद है आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तक फिलअप करना आ गया होगा कि DU के लिए आपको एडमिशन फॉर्म कैसे करके फिलअप करना है, CS-AS सिस्टम के अंदर में कैसे फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद आगे के सेशंस में हम आपको प्रेफरेंसेस भरना, बाकी सारी चीज़ें करना, वो सब भी सिखाते जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं CUET से जुड़े हुए, जैसे CUET के अंदर में अभी फ़िलहाल आपको अलाउ किया गया है कि आप करेक्शंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन सभी अपडेट्स के लिए, इन सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज C. अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, बाय बाय।